बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे पास ये एक 7600 सिस्टम की पावर सप्लाई मौजूद है जिसे हमने ओपन किया हुआ है। हमारे पास ये सिस्टम रिपेयरिंग के लिए आया है जो बिल्कुल पावर ऑफ है। हमने इसकी पावर सप्लाई को ओपन कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप किसी भी पावर ऑफ डेड सप्लाई को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ उसके वोल्टेजेस को चेक करके। ओवर वोल्टेजेस मिलने की वजह से जो पावर सप्लाई डैमेज होती है उसमें सिर्फ उसका फ्यूज़ और उसके साथ लगा हुआ सेफ्टी का एक पीएफ होता है जो कि डैमेज हो जाता है। ओवर वोल्टेजेस मिलने की वजह से वो शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पावर सप्लाई का जो मेन फ्यूज़ है जो कि इसकी पावर केबल के साथ कनेक्ट मेन फ्यूज़ होता है वो डैमेज हो जाता है, जिससे कि पावर सप्लाई बिल्कुल डेड कंडीशन में चली जाती है। हम यहाँ पे आपको वो फ्यूज़ भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे इसे पावर केबल कनेक्ट करके आपको इसके वोल्टेजेस भी चेक करवाते हैं कि किस पोर्शन तक हमें 220 एसी वोल्टेजेस मिल रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी पावर सप्लाई को 220 एसी वोल्टेजेस दे दिए हैं और पावर केबल वाले कनेक्टर पर आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे देख सकते हैं कि हमें 220 एसी वोल्टेजेस मिल रहे हैं। 220 एसी वोल्टेजेस यहाँ से पावर केबल से होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पर हमें ये फ्यूज़ लगा हुआ मिल रहा है। फ्यूज़ के दूसरी साइड पे हमें कोई वोल्टेजेस नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें जो फ्यूज़ लगा हुआ फ्यूज़ भी इस वक्त डेड है। और यहाँ पे पावर सप्लाई की बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ये कवर के अंदर जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये बिल्कुल ब्रेक है, डेड हो चुका है, जो कि AC 220 वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर रहा। फ्यूज़ के डेड होने की वजह क्या हो सकती है हम यहाँ पे वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पावर केबल के दो पॉइंट्स यहाँ पे 220 AC वोल्टेज मिलते हैं और यहाँ से फ्यूज़ से होते हुए इन कोयल्स के ऊपर AC वोल्टेजेस जाते हैं। इन कोयल से आगे फिर पावर सप्लाई के मेन ब्रिज के सेंटर वाले पॉइंट्स पे हमें 220 एसी वोल्टेजेस मिलते हैं। यहाँ पे आप दो कोयल देख सकते हैं और कोयल के साथ यहाँ पे ये कवर के अंदर आपको पीएफ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ब्लैक कवर की कोटिंग के अंदर ये पीएफ है। ये बिल्कुल इस कलर में होता है, ब्लू कलर में इसके ऊपर कोटिंग की हुई है। ये पीएफ जो है ये 220 का पीएफ है। ये पावर सप्लाई में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। जैसे ही पावर सप्लाई को उसकी रेंज से अबव करंट मिलता है, ज़्यादा करंट मिलता है, ये पीएफ शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एसी वोल्टेजेस जो आपस में क्रॉस हो जाते हैं। क्रॉस होने की वजह से पावर सप्लाई का मेन फ्यूज़ है वो डैमेज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीएफ बिल्कुल ब्लैक हो चुका है, अंदर से डैमेज हो चुका है। हम यहाँ पे इसकी कोटिंग को उतार के आपको दिखाते हैं। ये एक साइड से बिल्कुल डैमेज है। जैसे ही वोल्टेजेस ज़्यादा मिलते हैं ये अपनी वर्किंग शुरू करता है और बिल्कुल दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीएफ बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, डैमेज हो चुका है। ये पीएफ AC 220 वोल्टेजेस पे लगा होता है। जिस पावर सप्लाई में मेन कैपेसिटर 400 वोल्ट का सिंगल कैपेसिटर लगा होगा उस पावर सप्लाई में 220 का एक ही ब्लू कलर का ऐसा पीएफ होगा जो कि शॉर्ट होने पर उसका पावर सप्लाई का फ्यूज़ डेड कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये बिल्कुल AC वोल्टेजेस के ऊपर ही लगा होता है। फ्यूज़ से अगली साइड पे इस पीएफ कोयल्स के साथ ही ये पीएफ लगा होता है जो कि वोल्टेजेस अबव होने पर वर्किंग शुरू करता है। जिस पावर सप्लाई में हमने आपको बताया कि जिस पावर सप्लाई में सिंगल कैपेसिटर लगा होगा 400 वोल्ट का कैपेसिटर, उसमें हमें 220 का ये पीएफ एक ही मिलेगा। और जिस पावर सप्लाई में डबल कैपेसिटर लगे होंगे तो वो कैपेसिटर 200 वोल्टेजेस के होंगे और इस तरह के ब्लू कलर के दो पीएफ जो है उन कैपेसिटर्स के साथ लगे होंगे जो कि वोल्टेजेस अबव होने पर वर्किंग शुरू करेंगे। यानी कि सिंगल कैपेसिटर वाली पावर सप्लाई में हमें सिर्फ एक पीएफ मिलेगा 220 का, और डबल कैपेसिटर वाली पावर सप्लाई में कैपेसिटर्स के साथ ही हमें दो पीएफ मिलेंगे। यानी कि एक कैपेसिटर पर एक पीएफ और दूसरे कैपेसिटर पर दूसरा पीएफ जो कि 110 पे वर्किंग करता है। वोल्टेजेस अबव होने पर वो पीएफ जो है डैमेज हो जाते हैं, जिससे कि पावर सप्लाई का मेन फ्यूज़ डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे इस पावर सप्लाई पे हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वो 220 जो डैमेज हो चुका था पीएफ उसे निकाल दिया है और इस पावर सप्लाई के फ्यूज़ को हम यहाँ पे जंप कर देंगे, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको पीएफ दिखाते हैं जो कि 220 में वर्किंग करते हैं। ये पीएफ जैसे ही 220 से वोल्टेजेस अबव होंगे 250 वोल्टेज से जैसे ही हमें AC वोल्टेजेस ज़्यादा मिलेंगे ये पीएफ डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई का मेन फ्यूज़ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई में नेक्स्ट अगले पोर्शन में कोई फॉल्ट नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ इस पीएफ को डैमेज पीएफ को निकाल देना है और फ्यूज़ को जंप वायर करके या फिर नया फ्यूज़ लगा के अपनी पावर सप्लाई को ऑन कर देना है। 110 का पीएफ जो कि डबल कैपेसिटर वाली सप्लाई में लगा होता है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का ब्लू कलर का पीएफ होता है और इन दोनों पीएफ्स के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ी होती है। पैकिंग में ये पीएफ लगे होते हैं। आपने सिर्फ उन पीएफ को निकाल देना है और मेन सप्लाई के फ्यूज़ को डायरेक्ट कर देना है।
ان پی ایفs کا مقصد پاور سپلائی میں سیفٹی کے لیے ہی ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم فیوز لگاتے ہیں، جیسے پاور سپلائی کو وولٹیجز زیادہ ملتے ہیں تو یہ پی ایف ڈیمیج ہو جاتے ہیں، جس سے کہ ہماری سپلائی میں تھرسٹر یا آئی سی جو 5 وولٹ میں لگا ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ اپنی اس پاور سپلائی کے فیوز کو ڈائریکٹ کر کے آپ کو پاور سپلائی آن کر کے دکھاتے ہیں، کیونکہ اس میں صرف پی ایف ہی شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا مین فیوز ڈیمیج ہو چکا تھا، اور ہماری اس پاور سپلائی کے اگلے پورشن کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی تھرسٹر کوئی اس کا آئی سی ڈیمیج نہیں ہوا. ہم یہاں پہ اسے دوبارہ سے پاور پہ کیبل 220 کنیکٹ کر کے آپ کو اس پاور سپلائی کو آن کر کے دکھاتے ہیں. اور یہاں پر ملٹی میٹر پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور سپلائی کے برج کے سینٹر والے پوائنٹس پر ہمیں 220 اے سی وولٹیجز مل رہے ہیں. اب ہم اپنے ملٹی میٹر کو ڈی سی وولٹیجز پہ کرتے ہیں اور اس کے کیپیسٹر پر آپ کو وولٹیجز چیک کرواتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کیپیسٹر پر بھی اس کے وولٹیجز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ملٹی میٹر پر کیپیسٹر پہ بھی وولٹیجز مل رہے ہیں. ہم ملٹی میٹر کے پراپ کو نیگیٹو میں کنیکٹ کر کے اس کے 5 وولٹیجز چیک کرتے ہیں. اب ملٹی میٹر کو 10 وولٹیجز کی رینج پر رکھ کے ہم یہاں پر آپ کو اس کے 5 وولٹیجز آؤٹ کے گرین وائر کے 5 وولٹیجز بھی چیک کرواتے ہیں. اور ملٹی میٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سپلائی 5 وولٹیجز آؤٹ دے رہی ہے، یعنی کہ سپلائی کا نیکسٹ پورشن میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. اسی طرح ملٹی میٹر کے پراپ کو ہم 12 وولٹ میں کنیکٹ کر کے اپنی گرین اور بلیک وائر کو سوئچنگ والے وائرز کو آپس میں جوائنٹ کر کے ملٹی میٹر پر آپ کو اس کے 12 وولٹیجز بھی چیک کرواتے ہیں. اور ہماری یہ پاور سپلائی بالکل اوکے 12 وولٹیجز ہمیں دے رہی ہے، یعنی کہ اس میں نیکسٹ پورشن میں کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، صرف 220 کا پی ایف ہی اس میں ڈیمیج ہوا تھا. دوستو اس طرح آپ ایزیلی اوور وولٹیجز ملنے والی پاور سپلائی کو ریپیئر کر سکتے ہیں. دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل گھنٹی کو دبا کر آل پہ کلک کیجئے، کیونکہ ہم اپنے اس چینل پر ایل سی ڈیز، ایل ای ڈیز، کمپیوٹرز کی پاور سپلائی، مدر بورڈز کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.